मैम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। परपेंडिकुलर। यस, मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू मैम टू प्लेन plane. Okay. और सरफेस। Now see here, that is a E plane T. अब हमने कल पढ़ा था T क्या है, that is, ये इसकी शेप देखो T की तरह लग रही है, that is your collinear arms, that is port 1 and port 2. एक वेवगाइड था, एक लॉन्गर वेवगाइड जिसके टू पोर्ट्स हैं, टू आउटपुट्स आर देयर और टू इनपुट्स आर देयर, दैट इज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2. जो पोर्ट 1 से सिग्नल जा रहा है वो वहां से स्कैटर आउट भी होगा, सिमिलर पोर्ट 2 में भी, और सम पार्ट ऑफ दैट इनपुट रिफ्लेक्ट्स और स्कैटर्ड आउट ऑफ पोर्ट 3. अब पोर्ट 3 क्या है कि एक हमने वेवगाइड ली, उसके ऊपर एक कट ज्वाइन कर दिया, अटैच कर दिया, that is called side arm. Is that clear? What is side arm? Port 3 क्या है, clear है? मैम साइड आर्म वाला रिपीट करना। Okay. ये एक मैंने जो लाइन लगाई है, एक वेवगाइड थी, वेवगाइड की टू साइड्स होंगी, वन साइड इज पोर्ट 1, सेकेंड इज पोर्ट 2. यस मैम। उसके ऊपर एक हमने कट लगा के एक और वेवगाइड अटैच कर ली, दैट इज कॉल्ड साइड आर्म, पोर्ट 3. क्लियर है? तो ये एक सर्किट क्या बना रहा है, ई प्लेन टी जंक्शन का काम कर रहा है. इसके फिगर से ही क्लियर है कि टी बन रही है. ओके, और वी कैन से कि एक रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया, दैट इज कट अलोंग द ब्रॉडर डिमेंशन ऑफ ए लॉन्गर वेवगाइड. एक लॉन्गर वेवगाइड लिया, उसके ऊपर कट लगा के एक स्लॉट लगा दिया, दैट इज योर साइड आर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? You have already heard this word in mathematics. What do you mean by collinear? मैम जो लीनियर, जैसे मैम पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बोथ आर लीनियर टू ईच Linear अदर। means that lie on a straight line. हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की. कोलिनियर पॉइंट्स मींस टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अब इसमें कोलिनियर आर्म्स क्या है, इनको हम आर्म कह रहे हैं 1 2 3. अब इसमें कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर आर्म्स हैं, क्यों? ये एक ही लाइन पे लाई कर रही है, दैट इज अ सिंगल वेवगाइड. यस मैम। क्लियर है? एनी क्वेश्चन इन दिस? नो मैम। ओके, नाउ सेकंड इज, अब ई प्लेन क्या था जिसमें आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ई प्लेन टी इज आल्सो कॉल्ड, राइट डाउन, इज आल्सो कॉल्ड सीरीज टी, सीरीज टी, और वोल्टेज जंक्शन, और वोल्टेज junction. E plane T junction is also called series T or voltage junction. Have you noted? यस मैम। अब इसमें क्या है, axis of the side arm is parallel to the electric field. That's why it is called as E plane T junction. अब कैसे? In this, the port 1 and port 2 are 180 degree out of phase with each other. You can note down this point. जब port 1 और port 2 की output are out of phase with each other होगी, तो जो electric field है side arm की, वो इनके parallel होगी. That is called E plane T. कैसे? See here in this. ये हमारा पोर्ट 1 है, दिस वन इज योर पोर्ट 2 एंड दिस इज पोर्ट 3. अब इसमें देखो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है इन पोर्ट 1, इट्स विजिबल. यस मैम। पोर्ट 2 में ऐसे है, तो पोर्ट 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, दैट इज पैरेलल टू पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस पैरेलल परपेंडिकुलर। यस, दैट इज पैरेलल, ऐसे है. क्लियर है? यस.
Yes, ma'am. Okay. पैरेलल है? हाँ जी, your voice is not audible, सिमरन. मैम किसके पैरेलल है ये? किसके पैरेलल? टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 है. ये मैंने एक वेवगाइड ली, उसके ऊपर एक और वेवगाइड का स्लॉट लगा दिया, दैट इज योर पोर्ट 3. अब ये वेवगाइड के ये पैरेलल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड. कब जाएगी? जब पोर्ट 1 और पोर्ट 2 की जो फील्ड है, जो उनकी आउटपुट है, दैट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस ईच अदर. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा 0 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है. क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, बोथ आर ऑपोजिट. अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, यहाँ पे Yes, ma'am. ऐसे है, और इस केस में ऐसे है. क्लियर है? That is the electric field direction of port 1, port 2 and port 3. You can note down the point as the axis of the side arm is parallel to the electric field, this junction is called E-plane T junction. E-plane T junction. And the port 1 and 2 are 180 degree out of phase with each other. Clear है? Yes, ma'am. Any other question? No, ma'am. Okay. सेकेंड, जब हम कोई भी सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ सिग्नल दे रही हूँ, वो सिग्नल क्या होगा? सप्लिट होके जाएगा. और वो सिग्नल कंबाइन कहाँ पे हो रहा है? इधर से भी सिग्नल जा रहा है, इधर से भी सिग्नल अगर जा रहा है, वो कंबाइन यहाँ पे साइड आर्म पे जाके होगा. Yes, ma'am. That is E-plane voltage or series T junction, that is called side arm. Now what are the properties? अब इसमें क्या होगा? In general we can say that जो पावर मुझे आउट होके मिल रही है पोर्ट 3 पे, that is called E arm or side arm, that is proportional to the difference between the powers of port 1 and port 2. I am again repeating, जो पावर यहाँ पे आउट होके आपको मिल रही है, that is proportional to the difference between the power of port 1 and port 2 को जो एंटर हो रही है. That is a E-plane T और E-plane T junction. क्लियर है? Yes, ma'am. कि जो पावर आपको थर्ड पोर्ट पे आउट होके मिलेगी, वो किसके इक्वल है? That is proportional to the difference between P1 पावर जो एंटर हो रही है and P2 पावर जो एंटर हो रही है. Now next is the properties of E-plane T. Now it's a, अब हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया? That is a 3x3 मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3x3. Then how many elements are there? How many combinations are to be there? Ma'am 9. 9. अब मैंने 3x3 क्यों बोला? Because 3 ports are there. क्लियर है? Yes, ma'am. तो S क्रॉस S मैट्रिक्स बनाया हमने, जो 3x3 का, ऐसे ही बनेगा. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. दैट इज योर C1, C2, C3. S मैट्रिक्स बनाना है R1, R2, R3. राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 1. प्लीज नोट डाउन. क्लियर है? Yes, ma'am. अब स्कैटरिंग कोएफिशिएंट वो कह रहा है कि जो S13 है और जो S23 है, that are out of phase by 180 degree with an input at port 3. What is this? Yes. Ma'am, S13 पूछ रहे हो? S13 क्या है? मैम फर्स्ट की इनपुट, थर्ड की आउटपुट. आउटपुट. ओके. और S23? मैम ऐसे सेकंड की इनपुट और थर्ड की आउटपुट. थर्ड की
आउटपुट। अब इसमें देखो हमने पहले किया था कि आउटपुट एट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विद ईच अदर। क्लियर है? तो S23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S13। इज इट राइट और नॉट? ये सही Yes, होगा ma'am. कि नहीं? डन? कि हम जो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इनपुट दे दूं, यहाँ से इधर भी जाएगा आउट और इधर भी जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, अगर पोर्ट 1 में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोर्ट 2 में 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है। That's why S23 is equal to minus of S13. Please note down this point. Done? Yes, ma'am. Next is, now port is perfectly matched to the junction. Perfectly matched means there is no impedance mismatching problem. अगर यहाँ पे कोई mismatching problem नहीं है तो क्या होगा? That means characteristic impedance is equal to load impedance. That means there is no reflection. Yes, ma'am. तो रिफ्लेक्शन पोर्ट 3 था आपका, जो साइड आर्म उस पे ही सारा कुछ आपका आउट हो रहा है, तो S33 0 है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। Why? Because ZL is equal to Z0, that is called perfectly matched to the junction. That is your equation number 3. Now if any question is there in this slide, then tell me. No, ma'am. Clear है? Yes, ma'am. Your voice is not audible, Saurabh. मैम ने क्वेश्चन नंबर 2 समझाइए। क्या कह रहे हो? मैम क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। सपोज मैं यहाँ से कोई सिग्नल पास कर रही हूँ, यहाँ से सिग्नल पास होगा तो आउट ये 2 पोर्ट्स में से आउट हो रहा है, कुछ इसमें से ही आउट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन थी, अगर इस पोर्ट में ऐसे है डायरेक्शन, इसमें ऐसे है, क्यों? बोथ आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विच ईच अदर। आपने टीई मोड पढ़े होंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, TM TEM। यस और नो? यस मैम। अब इन दोनों में डायरेक्शन चेंज होगी, अगर इसमें अपवर्ड है तो इसमें डाउनवर्ड है। That means both are 180 degree out of phase with each other. तो रिफ्लेक्शन भी इनकी ऑपोजिट ही होगी, उनमें भी आउट ऑफ फेस होगा 180 डिग्री के साथ। That's why S23 is equal to minus of S13. क्लियर है? Yes, I am audible. यस मैम। यहाँ पे 3 पोर्ट सेम है। 3 मीन्स अगर हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं या आउट कर रहे हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2 से हम आउट कर रहे हैं, अब यहाँ से मैंने इनपुट दी। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी तब होती अगर आपका पोर्ट 1 भी, अगर पोर्ट 1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, पोर्ट 2 भी इसी डायरेक्शन में देता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऐसे नहीं हो रहा, ऑपोजिट है, तो नेगेटिव हो गया। डन? यस मैम। Third is perfectly matched means there is no reflection, that's why S33 is 0. S33 क्या है आपका? एक आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है। Equation number 3. Now next we have already discussed about symmetric property. Symmetric property क्या थी? Sij is equal to Sji. That is the properties of S parameters or S matrix. अगर ये symmetry property हम यहाँ पे 3 पोर्ट्स के लिए यूज करें तो क्या क्या हुआ? See here, S12 is equal to S21, S23 is equal to S32 and S13 is equal to S31 होगा कि नहीं? According to symmetry property. Yes, ma'am. Done? Now considering 3 and 4th equation, modify your S matrix in equation number 1. Equation number 1 में आपने S matrix लिखा हुआ है, Have you noted? Yes. मैम। अब इक्वेशन 3 और 4 को यूज करके अपने मैट्रिक्स को मॉडिफाई करो। कैसे? सी हियर, क्या है इक्वेशन नंबर
3 के अकॉर्डिंग ये 0 हो गया, यस मैम। और क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, यस। सेकेंड एस, जो S12 है वो S21 की जगह पे S12 हो जाएगा, यस मैम। ओके। यहाँ पे S22 ही रहेगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा, यस मैम। ओके। फिर S31 की जगह पे 13 हो जाएगा और S32 की जगह पे क्या होगा, टेल मी। मैम S32 की जगह पे S31। 1 3 with the negative sign, ठीक है मैम। डन, यस मैम। यस। सभी का हो गया यहाँ पे, ये बन गई आपकी इक्वेशन Yes, ma'am. नंबर 5। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, देख लेना एक बार। S23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ S13, मैंने नेगेटिव नहीं लिखा था, डन। With the help of equation number 2nd, 3rd and 4th, you have to modify your equation number 1, that is a S matrix, and you will get this. Have you achieved this or not? यस मैम। Clear है? Now next is unitary property of S matrix. What is unitary property? कि अगर उसी वैल्यू को अगर उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, then we will achieve identity matrix. अब ये वैल्यू थी, यस मैम। इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो, कंजुगेट क्या होगा, इन सभी पैरामीटर्स का कंजुगेट हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, कंजुगेट करके आपके पास ये आ गया, यस मैम। करो अब मल्टीप्लाई। क्लियर है इतना? हैव यू नोटेड दिस? मैम बस लास्ट वाला कर रहे हैं। ओके, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी, फिर आप वेरीफाई कर सकते हो ये रिजल्ट। यस, यस मैम, डन। ओके। अब करो इसे, हाँ जी। मैम 1 मिनट उतारने दो। That is a conjugate of S matrix, और this one is your identity matrix। हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है कैसे? फर्स्ट इज, आप अपनी कॉपी पे करना, मुझे बताना कितनी वैल्यू आई है। रो 1 कॉलम 1, दैट मीन्स R1 और C1 को मल्टीप्लाई करो, टेल मी क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे एक कर रही हूँ। फर्स्ट है S11, यहाँ पे S11 का कंजुगेट, तो वो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू और मोड ऑफ S1 का होल स्क्वायर। We have already studied this in signal and system कि अगर एक सिग्नल है S और सेकेंड उसका कंजुगेट है, that is equal to absolute value of S square। S की जगह x of Yes, t ma'am. यूज करते थे हम सिग्नल। Are you getting my point? अब यहाँ पे Yes, ma'am. फर्स्ट हम रो 1 ले रहे हैं, that is your रो 1, दिस इज योर कॉलम 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। कैसे करते हैं आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म में? फर्स्ट इज S11, यहाँ पे S11 का कंजुगेट है, यही बन जाएगा। Yes, ma'am. नेक्स्ट है S12 का कंजुगेट, अगेन S12 मोड का स्क्वायर। Yes, ma'am. थर्ड है S13 एंड S13 का कंजुगेट क्या बन जाएगा, प्लस S13 स्क्वायर। Yes, ma'am. अब कौन सी रो ली थी हमने? First row. फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा था?
फर्स्ट कितनी वैल्यू है? 1. 1। ये बन गई ये इक्वेशन। डन। ओके मैम, यस। सिमिलर अब नेक्स्ट क्या करेंगे? R2 C2 देन R3 C3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट एज R1 C1 करके इतना आ गया, S11 स्क्वायर mod of S12 square plus mod of S13 square is equal to 1। now R2 C2 को मल्टीप्लाई करो। यस, R2 C2 S12 कंजुगेट अगेन क्या बन जाएगा? S12 mod का स्क्वायर। यस मैम। सेकेंड S22 कंजुगेट क्या बन जाएगा? S22 का स्क्वायर mod लिखेंगे। देन माइनस ऑफ S13 एंड माइनस ऑफ दिस S कंजुगेट 13 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और mod ऑफ S13 का होल स्क्वायर। यस मैम। कौन सी रो ली? सेकेंड। कॉलम कौन सा लिया? सेकेंड। 1 आ गई वैल्यू। यस मैम। That is your equation number 7. Done? यस मैम। Now next is R3C3. Multiply करो R3C3. That is row 3, column 3. First is S13 का conjugate. Again absolute value of S13 square. यस मैम। Second is S13 conjugate. नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया और सेकेंड बन गया mod of absolute value of S13 का whole square. कौन सी रो ली? रो इज थर्ड, कॉलम इज थर्ड, ये बन गया 1। यस मैम। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई आपकी? 8। दैट इज 8th। ओके, नाउ नेक्स्ट इज R3C1 को करके देखते हैं हम क्या बनता है। R3C1, R3 इज रो 3 एंड C1 मल्टीप्लाई करो इनको जरा, क्या बनेगा? फर्स्ट इज S13 का कंजुगेट। यस मैम। सेकेंड इज माइनस ऑफ S13 इंटू S12 का कंजुगेट। यस मैम। एंड थर्ड टर्म इज 0 हो जाएगी। यस इस साइड देखिए कौन सी रो है? रो इज 3, कॉलम इज 1, वैल्यू कितनी आई? मैम 0। 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 9। यस मैम। क्लियर है? अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर देखो, इसमें ही देखो पहले क्या बन रहा है। S13 कॉमन निकालो। S13 कॉमन निकाला मैंने, क्या रह गया? S11 कंजुगेट माइनस S12 कंजुगेट is equal to 0। यस मैम। Now in this S13 0 हो सकता है, but this term will not be 0। अगर ये 0 कर दिया आपका तो पूरा इक्वेशन ही वैनिश होगी। यस मैम। That means ये टर्म 0 हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती। That means S11 कंजुगेट इज इक्वल टू S12 कंजुगेट आ गया। यस मैम। अब इस मैट्रिक्स के अगर कंजुगेट इक्वल है तो S11 भी S12 के इक्वल हो सकता है। यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर S11 S12 के इक्वल है तब भी उनके कंजुगेट भी इक्वल हुए। यस मैम। यहाँ से बन गया एक लॉजिक। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। मॉडिफाई इक्वेशन नंबर 9। डू इट फास्ट। डन मैम। डन। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। कंपेयर इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 और सब्ट्रैक्ट भी करके देख लो क्या आ रहा है चेंज। व्हाट इज द डिफरेंस? कंपेयर सेम ही है। सेम है मैम S11 देखो S11 है, S22 ये S12 S22 है, इसे मैं 1 1 लिख सकती हूँ। यस मैम। ये Yes, सेम है। ma'am. S13 भी सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज और Yes, S2 राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ये दोनों इक्वेशंस इक्वल कब होंगे? जब व्हेन S11 इज इक्वल टू S12 हो जाए। क्यों? क्योंकि Yes, S12 किसके इक्वल है? S11 के।
That means we can write here S11 is equal to S12, that is equal to S22. Is it right? Yes, ma'am. That is your Yes, equation ma'am. number 10, चाहे इसे दे दो, पिछली वाली जो हमने ड्राइव की, that is your equation number 11. Done? Yes, ma'am. Now see equation number 8. What is equation number 8? That is S13 square plus S13 square is equal to 1. That means it's a 2 of S13 square is equal to 1. Yes, ma'am. और S13 is equal to और square is equal to 1/2. और अगर मैं square हटा दूं तो क्या बन जाएगा उधर जाके रूट? Under 2. 1 upon under 2. Yes, 1 upon under root 2. See here. That is your equation number 12. जैसे भी आपने देनी है सीरीज में लिख लो. Any question? मैम जो इन्होंने लिखा है इक्वेशन 10 S11 is equals to S22 वो इस इक्वेशन से आई है By जो equating आपने साइड पे equation लिखी 6 है and 7. 7. Okay? Clear यस है? मैम मैम इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया मींस Direct लिखा हुआ है? S12 का वो हाँ जी. Clear है? यस मैम Any question? इक्वेशन 10 में मैम प्रॉब्लम है. Equation 10 में problem है. Equate equation number 6 and 7. Yes ma'am. We already know S11 is equal to S12. मैम है कि नहीं? हाँ जी. I'm audible? Yes ma'am. S1 equal to S12 ये मैंने लिखा है ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके. वेट. Yes ma'am. इसे सॉल्व किया हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी. अब इसमें देखो S11 है यहाँ S12 है ये S11 लिख सकते हैं इसे. Yes ma'am. हो गया सेम. इस S12 की जगह पे मैं S11 लिख सकती हूँ. Yes ma'am. क्यों S11 इज इक्वल टू S12 तो हो गए दोनों इक्वल. ये तो इक्वल ही है ऑलरेडी. 1 भी इक्वल है यस तो वी कैन राइट दिस और नॉट. यस मैम क्लियर है? यस सौरभ. Yes ma'am. Clear. ओके. अब हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली. ये रहा आपका जो मैंने पहले लिख दी. अब इक्वेशन नंबर 6 में देख जाओ फिर से. इक्वेशन नंबर 6 क्या है आपकी? S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S13? दैट इज 1/√2. यस मैम और S12 इज S11 इतनी बन गई. यस That is 2 of this is equal to 1 minus 1/2. वो फिर से 1/2 बन जाएगा. तो अगर मैं यहाँ से निकालूं S11 का स्क्वायर वो बन जाएगा 1/4. 1/4 is equal to S11 the square. We have to find out the value of S11. वो कितनी बन जाएगी? 1/2. Yes, ma'am. Right? अब अपने सारी वैल्यूज निकाल ली. Now modify your S matrix. देखो यही बन रहा है कि नहीं? Tell me. मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार. नोट करना है. ये वाली साइड दिखा. Done? Done, ma'am. Now modify your S matrix. कहाँ से कौन से वाला? In this. Sorry, in this equation number 5. Modify equation number 5 using all these equations. इतना बन रहा है? Yes, ma'am. Done. अब ये हमने कल ड्राइव की थी. B is equal to S into A. B as your reflected waves, A as your incident waves, and S as your S matrix. That is describe the S parameters properties of E-plane T. Yes, ma'am. अब पीछे जाओ डायग्राम में. अब यहाँ देखो अगर यहाँ से A1 जा रहा है B1 रिफ्लेक्ट हो रहा है. Yes. सिमिलर यहाँ से A2
B2 रिफ्लेक्ट हो रहा है और थर्ड में भी Yes, ऐसे A3 B3। क्लियर है कैसे आ गए पॉइंट्स? यस मैम। अब देखो यहाँ पे इन लास्ट वी ऑलरेडी नो B इज इक्वल टू S इंटू A। यहाँ पे S मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो। नाउ देयर आर 3 पोर्ट्स आर देयर, तो B1 B2 B3 A1 A2 A3। This matrix describes the scattering properties of E-plane T. Is that clear? यस मैम। Any question after this one? नो मैम। ये कहाँ से हमने किया? जो हमने कल डिस्कस किया था उस फॉर्मूला को यूज करके। स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज अपने ई प्लेन टी के अकॉर्डिंग हमने मॉडिफाई करी। स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज ई प्लेन में क्या है? फर्स्ट इज अगर हम इनपुट E3 थर्ड पोर्ट दैट इज साइड आर्म पे हम इनपुट दे रहे हैं, तो जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है दैट आर their outputs are out of phase with each other. Out of phase means 180 degree out of phase with each other. वो हमने देखा कैसे बन रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके अकॉर्डिंग हमने अपने स्पेक्ट्रिंग पैरामीटर्स को मॉडिफाई किया। कैसे? दिस वन। एंड सेकेंड, इफ देयर इज नो रिफ्लेक्शन मीन्स परफेक्टली मैच्ड है पोर्ट जो आपका है, लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, दैट्स व्हाई देयर इज नो मिसमैचिंग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई S33 इज 0। उनको यूज करके हमने अपने इक्वेशंस को मॉडिफाई किया एंड बाय विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज यूज करें एंड सॉल्व द इक्वेशंस। हाँ जी मैम, हमने सिर्फ S33 को ही क्यों जीरो किया? किसे? S33 को हमने जीरो किया ना, मतलब उसको ही क्यों जीरो किया? ये क्या है? मैंने बोला एक वेवगाइड ली जिसके 2 एंड्स हैं, दिस इज 1 and 2, उसके ऊपर एक और कट लगाया दैट इज कॉल्ड साइड आर्म। ओके मैम। पोर्ट 3, तो हम इसकी मैचिंग करेंगे। ये तो आपका सोर्स हुआ, ये लोड है। ठीक है मैम। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों हमने S33 को 0 किया? यस मैम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। अब नेक्स्ट करेंगे हम इन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज H प्लेन T। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें भी 2 कोलिनियर आर्म्स हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2। अब इसमें देखो, क्लियर है? यस मैम। तो इसके बारे में H प्लेन के बारे में आप पढ़ के आना, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। If any question is there up to this slide, then you can raise your hand or unmute yourself. No, ma'am, clear. Done? Done, ma'am. Yes.